बाबा साहब ने कहा मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताब। पहले अपने महापुरुषों के विचारों को मानो, तो अपने महापुरुषों के विचार पे चलो, उनके चित्र को मत पकड़ो, उनके चरित्र को पकड़ो। नहीं समझोगे कल कम से कम मुझे नहीं कह पाओगे कि भाई मूर्ति जो है काफी 4.5 साल से जो मूर्ति है विवाद का विषय बनी हुई है। मुझे नहीं पता इसमें कौन लोग शामिल है, मैं किसी को नाम हमने मूर्ति का अनाउंस भाई चंद्रशेखर आजाद से इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि ये मूर्ति जो है भाजपा कांग्रेस काशीराम साहब थे, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, हमारे महापुरुषों को पढ़ा और उन सबको पढ़ने के बाद में उनके अंदर भी वो विचार आए कि यहाँ बहुत मैं राकेश कुमावत, आप देख रहे हो नंबर 1 आज तक राजस्थान। आज हम चौमू विधानसभा के किशनवानपुरा गांव के अंदर मौजूद है। कुछ ही पल कुछ ही क्षण के अंदर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पधार रहे हैं। यहाँ के ना गांव के बुजुर्ग और युवा हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, आज जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण आ रहे हैं वो है ना किसी ना उद्देश्य से आ रहे हैं? अब उड़ाने के हिसाब से आ जाए। अब आज सुगौली चंद्रशेखर ने बस परसों ही देख तो आ रही जो 2.5 साल राज जीते तो क्या जो है ना उनकी संविधान बचाने के लिए वो है ना संघर्ष कर रहे हो, उनके है ना विचारधारा के बारे में आप क्या राय रखते हो? राय तो आए, जब चंद्रशेखर आ जाए तो आपने ही सीट आवली नेता हो जो हमारे समाज की, हमारे नौजवान की, हमारे महिलाओं की, हमारे पिछड़े हुए लोगों की, किसानों की ये सारी बातें उठाएं। और इसके लिए ये जो नेता है या जो पार्टी है जो एकदम सटीक बैठती है, और हम इसका हमारे चौमू तहसील में हमारे गांव में स्वागत करते हैं और आने वाले समय में हम इसको और मजबूत करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सही मायने में उनके विचारों के सबसे बड़े द्रोही जो उनके विचारों की हत्या करते हैं। बाबा साहब, चलो छोड़ो बाबा साहब को, कोई भी किसी भी जाति धर्म में जो महापुरुष जन्मे हैं, जब तक वो समाज उनके विचारों पे नहीं चलता वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए, उनके जो विचार थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, उनसे समाज के रास्ते खुल रहे तरक्की के। बाबा साहब ने कहा मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। गौर करके सुनना, आपके काम आएगा। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मुझे कहने में बड़ा तकलीफ होगी इस आज की उपस्थिति में जहां हमारी बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं, माँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। उठा के नहीं देखा होगा कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ। जितने लोग यहाँ बैठे, चैलेंज से कह रहा हूं, रजिस्टर उठा लो और चेक करवा लो। आप ये भी नहीं जानते कि जिस संविधान की वजह से आप डरे हुए हो कि अगर वो संविधान नहीं रहा तो हम पे क्या बचेगा। जो किसान हैं, कमेरे हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं, एक सिंगल, आप जितने लोग बैठे अपने मन से पूछो, क्या आप अपने मौलिक अधिकारों को जानते हो? क्या क्या है? क्या आज का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान अपने कर्तव्य जानता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है? जब आप जानते ही कुछ नहीं तो फिर लड़ोगे, फिर रास्ता क्या आप पे? आपका रास्ता तरक्की का जाएगा यहाँ से, और आप जाओगे यहाँ से तो क्या होगा? तरक्की तक पहुंच जाओगे और ये सोचते रहोगे तरक्की हो नहीं रही है। पहले अपने महापुरुषों के विचारों को करती है कि समाज का हाथ पकड़े। ये जो अधिकार मिले हैं, जो अवसर मिले हैं, ये हिस्सेदारी है जो इस समाज को मिली। हक वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी। इस हिस्सेदारी की वजह से आपको अवसर मिले हैं। जब आप कर्मचारी, नौकर और आगे बढ़ने का काम आपको हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि समाज का हाथ पकड़ो, समाज को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि उनके बच्चे कामयाब हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता जब संविधान रहेगा तो जाति के आधार पर जो गैर बराबरी है, आपके बच्चों को कोई नहीं, जिसकी वजह से आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हो। आज अगर महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की देन। ना तो मूर्ति में उलझो, ना खुद को उलझाओ। अपने महापुरुषों के विचार पे चलो, उनके चित्र को मत पकड़ो, उनके चरित्र को पकड़ो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किया क्या है। क्या वो अपने लिए जिए, समाज के लिए जिए? उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। तुम उंगली कटवा के देखोगे, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हारी हंसी अगर गायब ना हो जाए सारी, एक उंगली कटवा के देखो समाज के लिए। और उन्होंने अपने 4 बच्चे, अपने सारा सुख दुख जो है सबको निछावर कर दिया, तब जाके अधिकार मिले।
इतना आसान थोड़ा ये गुलामी की बेड़ियां काटना। तो मैं तो आपको समझा सकता हूँ, नहीं समझोगे कल कम से कम मुझे नहीं कह पाओगे कि भाई नमस्कार, मैं राकेश कुमावत, आप देख रहे हो नंबर 1 आज तक राजस्थान। चोमू विधानसभा के किसनवानपुरा गांव के अंदर मौजूद है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण थोड़ी देर पहले ही आए थे। मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था, किसी कारणवश नहीं है ना करे ना पाए। गांव के स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी है हमारे साथ, राजस्थान लेवल के पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है ना कारण रहा, क्या है ना कारण। देखिए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार काफ़ी लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, 2015 में हमने भीम आर्मी की स्थापना करी थी। उसके बाद में हमने 20 में जो है पार्टी की स्थापना करी और तमाम प्रदेशों में हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में राजस्थान में भी हमने पिछली बार जो चुनाव है पंचायत राज के चुनाव में हिस्सेदारी निभाई और उसमें तकरीबन हमने 8 से 10 सीटें जीतने का प्रयास करा। और उसके बाद में हमारे बीच में मेरे पास हमारे एक्स सरपंच है वजीरपुर से, लगातार जो है अपने संघर्ष की बदौलत जनरल से सामान्य सीट पर लगातार कब्जे करते आ रहे हैं। और अब की बार नगर पालिका घोषित होने से आप जो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के पहले चेयरमैन बने। विशेषकर मैं इस गाँव का बासिंदा हूँ और यहाँ पला बड़ा हूँ। मेरे कल परसों में आया था, आने के बाद मुझे इन युवाओं से पता चला कि जो मूर्ति जो है काफ़ी 4.5 साल से जो मूर्ति है विवाद का विषय बनी हुई है। मुझे नहीं पता इसमें कौन लोग शामिल है, मैं किसी को नामजद भी नहीं करना चाहता इसमें, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में जिन सपनों को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरा करा, उसी कांसीराम साहब के अधूरे आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग जो है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ संघर्षरत रहे। और उसी आंदोलन की मजबूती के लिए हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर विशेषकर ये जो विधानसभा है जहां हम लोग बदलाव के दौर के साथ में हमारी शुरुआत करेंगे यहाँ से। और हमने मूर्ति का अनाउंस भाई चंद्रशेखर आजाद से इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि ये मूर्ति जो है भाजपा कांग्रेस के भेंट चढ़ी हुई है। आज़ाद समाज पार्टी का तो खुले तौर पे कहना है कि कांग्रेस भाजपा औरों से, देश बचाओ चोरों से। हम लोग ने कह दिया कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार कहत ली। तो हमारा संकल्प है, हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प। क्वेश्चन ये है कि सर आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, तो सर बीजेपी और कांग्रेस वाले लगातार आपके ऊपर आरोप है ना लगाते हैं कि पहले दलितों की तेजी मायावती जी थी और अब चंद्रशेखर आजाद जी है। तो सर इस तरक पे आपका क्या कहना है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है और ये सबको पता चलना भी चाहिए। आपने देखा होगा जब देश आज़ाद नहीं था तो उस समय पर अंग्रेज़ों के अधीन हमारा देश था, सारे हमारे नागरिक उनके अधीन थे। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की जो सबसे पहली जो राजनीतिक दल बना वो कांग्रेस पार्टी था। उसके बैनर के नीचे देश ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ शासन किया। लेकिन इस पूरे विश्व के अंदर आपने देखा होगा जिस प्रकार से बाबा साहब पूरे विश्व में जाने जाते हैं, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को और मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन दांव पे लगाया है। उन्होंने अपने हाथों से इस देश का संविधान लिखा और इस देश के संविधान लिखने के बाद जो समता, समानता, बंधुता और न्याय के लिए भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की, उसका चेहरा वो पूरे देश में देखना चाहते थे। वो देश के पहले कानून मंत्री भी थे। तो उन्होंने देखा कि देश में इतना अच्छा संविधान देने के बाद भी जो व्यवस्था संविधान में की वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी के जो नेता है वो उसको पूरी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे थे। और उन्हीं से दुखी होकर के फिर बाबा साहब ने एक अपना अलग राजनीतिक दल बनाया ताकि वो अपने उस राजनीतिक दल से और इस देश में सत्ता परिवर्तन करके जो मानवीय कल्याणकारी योजनाएं हैं देश में समता, समानता, बंधुता के लिए वो सब कर सके, न्याय के लिए कर सके। वो सब बाबा साहब का समय काफ़ी संघर्ष में गुजरा है। उसके बाद में बाबा साहब के जाने के बाद जब लगभग करीब 30 वर्ष तक इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को इस कांग्रेस पार्टी और मनवादी विचारधारा के लोगों ने पूर्ण रूप से दफन कर दिया था। हमारे बीच में फिर एक मसीहा हमारे बीच में निकल करके आए, वो मान्यवर कांशीराम साहब थे। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, हमारे महापुरुषों को पढ़ा
और उन सब को पढ़ने के बाद में उनके अंदर भी वो विचार आए कि यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है, कुछ करना चाहिए। उन्होंने पूरा अपना जीवन दांव पे लगाया और दांव पे लगाने के बाद इस पूरे देश में एक नया सामाजिक परिवर्तन की लहर उन्होंने शुरू की और उसका परिवर्तन का प्रभाव रहा भी कि आपने देखा यूपी जैसे बड़े स्टेट के अंदर 4-4 बार बहुजन समाज की विचारधारा उसी विचारधारा को इसी संघर्ष के रास्ते से निकल करके फिर एक मसीहा हमारे बीच में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो हमारे बीच में फिर हमारे बीच में आए हैं। आज उनके नेतृत्व में उनकी मतलब विचारधारा जो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों की लेकर के वो चले हैं, उनके साथ में कंधा से कंधा मिला करके आज पूरे देश का हमारा युवा आज रोड पर आज संघर्ष कर रहा है, उनका साथ दे करके और हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। नंबर 1 आज तक राजस्थान जो आपका चैनल है, इसके मार्फत आपके माध्यम से मैं हमारे बहुजन समाज को मैं कहना चाहूँगा, SC ST OBC और माइनॉरिटी को कहना चाहूँगा कि इस देश में सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी 2 ही पंचायतों में है, एक विधानसभा है और दूसरी जो बड़ी पंचायत लोकसभा है। इनमें हमारे जो प्रतिनिधि हम भेजते हैं वो सोच समझ के और विचार करके आने वाले हर साल में हम लोग भेजने का काम कर रहे हैं। तो इस बार हमें अच्छे से सोचना है, समझना है और अच्छे से मत करना है, तब हम हमारे अधिकार। एक है ना क्वेश्चन निकल गया है सर, आपने बहुजन समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी के बारे में आपने बोला, कहीं ना कहीं आपके विरोधी आपके ना बारे में बोलते हैं कि आप है ना बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से एक की बी टीम हो। मैं आपने फिर पुनः वो सी बात का थोड़ा सा मतलब संशोधित क्वेश्चन किया है। यदि मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा ना और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँगा, सिर्फ एक बात के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि इस देश में सबसे पहले हमारे बहुजन समाज के लोगों ने और उनके साथ साथ में सर्व समाज के लोगों ने एक दल पर हमने भरोसा किया और लंबे समय तक उसकी इस देश और प्रदेशों में हमने सरकार बनाई, लेकिन उसने जब हमारे वो भरोसे पर खरी नहीं उतरी, जब बाबा साहब के भरोसे पे खरी नहीं उतरी तो मजबूरन बाबा साहब को नया दल बनाना पड़ा। उसके बाद में बाबा साहब के बाद लंबा समय जब खाली स्थान रहा तब मान्यवर साहब काशी राम जी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि यही बात होती जैसे आज BSP है और ये ASP जो बनी है तो क्यों बनी है जब BSP है, इसी प्रकार से यदि उस समय पर जैसे API जो बनाई थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनका खुद का राजनीतिक दल था, यदि साहब काशी राम जी वो भी बाबा साहब की तरह काफ़ी इंटेलिजेंट थे, यदि इस तरह की व्यवस्था सही होती तो वो जिन हाथों में बाबा साहब की पार्टी राजनीतिक दल गया था, ऐसा नहीं है उन्होंने कोशिश नहीं की है, साहब काशीराम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग बट चुके थे, मनुवाद विचारधारा में जकड़ चुके थे, तो वो जब नहीं निकल पाए तो उनको मजबूरन फिर एक नई विचारधारा के साथ। एक है ना क्वेश्चन आपसे भी है, क्या है ना राजनीति चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर पूरे जोर शोर के साथ हमारी पार्टी इस है ना कार्यक्रम को देखने के लिए नंबर 1 आज तक चैनल को लाइक करे, शेयर करे, फेसबुक पेज को फॉलो करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।